चिन्ह लंगड़ापन। याकूब पनूएल में परमेश्वर के द्वारा अपनी जांघ की नस में छुआ गया और उसका पैर लंगड़ा गया। कई मसीहों के पास यह अनुभव है, पर जब वे इसे अनुभव करते हैं तो वे नहीं जानते कि यह क्या है। कुछ महीनों या कुछ सालों बाद परमेश्वर उन्हें दिखा सकता है कि वह उनके स्वाभाविक जीवन के साथ निपट रहा था। फिर वे एहसास करते हैं कि वे ऐसे अनुभव से होकर गुजरे हैं। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उल्लासपूर्ण हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आपका स्वाभाविक जीवन प्रभु के द्वारा निपटाया गया है? इस प्रकार से सोचना गलत है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हम नहीं जानते कब परमेश्वर हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटता है, पर एक चीज हम जानते हैं, जब कभी हम प्रभु के द्वारा छुए जाते हैं तो हम अपने चलने में अब और आजाद नहीं होते हैं, पहले की तरह अब और सुविधाजनक नहीं है। यह हम में बहुत बड़ा निशान है, लंगड़ापन। लंगड़ापन एक चिन्ह है कि हमारा स्वाभाविक जीवन परमेश्वर के द्वारा छुआ गया है। यह किसी सभा में गवाही देने का विषय नहीं है कि परमेश्वर विशेष तारीख को हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटा था। यह हमारे पैरों का कुछ आत्मिक अनुभव के द्वारा लंगड़ा होने का विषय है। शुरू में जितना हम अवास्तविक होते हैं उतना हम अपने अवास्तविक होने को आनंद करते हैं, पर एक बार जब हम छुए जाते हैं तो कुछ हमारे अंदर से हिचकिचाएगा जब हम दोबारा अवास्तविक होंगे। हम अब और अवास्तविक नहीं हो सकते हैं। जिस पल हम कोशिश करते हैं हम अपनी शांति को खो देते हैं। शुरू में हम इस और उस प्रकार की बातों के बारे में बोलने में बहुत योग्य थे। हमारे पास गगनचुंबी शब्द और सुनने में ऊंचे मुहावरे थे, पर अब यहाँ तक कि शब्दों का हमारे मुंह से निकलने से पहले ही हम उनके बारे में निराशा महसूस करते हैं। हम अब और पहले की तरह सुवाक्ता नहीं हो सकते हैं। शुरू में हम चालाक और उपाय युक्त थे। हम जानते थे इस व्यक्ति के बारे में क्या करना है, उस व्यक्ति के बारे में क्या करना है। हमारे लिए परमेश्वर में भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर परमेश्वर का हमारे स्वाभाविक जीवन को छूने के बाद हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर से कुछ चला गया है। जब हम किसी की जगह लेने की कोशिश करते हैं हमारे अंदर कुछ मुरझा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें होशियारी से काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर प्रायः हमें होशियारी से काम करने के लिए अगुवाई करता है, पर यदि हम अपनी युक्तियों का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर से कुछ विध्वंस हो गया है। हम इस प्रकार महसूस करेंगे इससे पहले कि हम कुछ करने की कोशिश भी करें। इसका अर्थ है कि हमारी जांघ की नस को छुआ गया है। वे जो परमेश्वर के निपटने से होकर गुजरते हैं वे स्वाभाविक शक्ति और आत्मिक सामर्थ्य के बीच के अंतर को जानते हैं। एक व्यक्ति की स्वाभाविक शक्ति पूरी तरह से खाली होने के बाद वह अपनी स्वाभाविक शक्ति को पुनरुत्थित करने से डरेगा जब कभी वह प्रभु के सामने कार्य करता है। हम जानते हैं कि हम एक प्रकार के परिणाम को प्राप्त करेंगे यदि हम कुछ खास शब्द कहेंगे, पर हम इस परिणाम को प्राप्त करने से डरते हैं। यदि हम अपने स्वाभाविक जीवन के अनुसार चलते हैं तो हम अंदर से ठंडा महसूस करेंगे और हमारे अंदर से कुछ जाने के लिए इनकार करेगा। यह लंगड़ेपन का अर्थ है। दर्जे में भी अंतर है कि कितना एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा छुआ जाता है। कुछ परमेश्वर के द्वारा केवल इस हद तक छुए जाते हैं कि उनका विवेक उनको परेशान करता है। कुछ परमेश्वर के द्वारा पूरे तरीके से छुए जाते हैं कि वे अपनी जांघ की पेशी में छुए जाते हैं। वे लोग सचमुच लंगड़े हो जाते हैं। परमेश्वर को हमें एक पूरा काम करना होगा जब तक हमें एक जीवन भर का निशान, लंगड़ेपन का निशान न लग जाए। हमारे लंगड़े हो जाने के बाद हमें कुछ चोट पहुंचाएगा और हमें विफल करेगा जब कभी हम हिलने या कुछ करने की कोशिश करेंगे। यह परमेश्वर के द्वारा छुए जाने का निशान है। याकूब का परमेश्वर को पकड़ना। याकूब की जांघ की नस को जोर से हटाया गया था जब वह परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहा था, पर हम पद 26 में एक आश्चर्यजनक बात को देखते हैं। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हमारी सोच के अनुसार याकूब के जांघ की नस जोर से बाहर आ चुकी थी और उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कैसे वह परमेश्वर को जाने नहीं दे सकता था? फिर भी पुरुष ने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चला है। यह दिखाता है कि जब हमारी जांघ की नस को छुआ जाता है तो हम शक्तिशाली परमेश्वर को पकड़ लेते हैं।
जब हम यह नहीं कर पाते तो हम मुड़ते हैं और परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो हम बलवान बन जाते हैं, और जब हम लंगड़े हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हमारे लिए यह देखने में असंभव लगता है कि हम यह कर सकते हैं, पर यह तथ्य है। एक बार हमारी शक्ति चली जाती है तो हम अपने आप को परमेश्वर को पकड़ता पाते हैं। पकड़ना जो होता है जब हमारी शक्ति चली जाती है, सच्चा पकड़ना है। जो कोई परमेश्वर को पकड़ता है उसके पास अपनी शक्ति की कोई जरूरत नहीं होती है। विश्वास जो चीजों को पूरा करता है वह विश्वास है जो राई के दाने के समान छोटा है। राई के दाने के समान छोटा विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है। मत्ती 17:20। कई बार जोश से भरी प्रार्थना में सिर्फ जोश होता है, वे कोई परिणाम को नहीं लाता। पर प्रायः जब हमारे पास अपने आप में परमेश्वर को खोजने की शक्ति नहीं होती है, जब हम उसको प्रार्थना या उसको मांग नहीं पाते हैं, जब हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को विश्वास करते पाते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह कमजोर विश्वास, यह छोटा विश्वास परिणाम को लाता है। जब याकूब बहुत मजबूत था वह प्रभु के हाथ में बेकार था, पर जब उसकी जांघ की नस को छुआ गया तो परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। उसने याकूब को यह कहकर आशीष दी, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। उत्पत्ति 32:28। नाम इज़राइल का अर्थ परमेश्वर के साथ शासन करना या परमेश्वर के साथ राज्य करना है। यह याकूब के जीवन का नया मोड़ था। पनूएल में अनुभव हमें दिखाता है कि याकूब परमेश्वर के हाथ से हार गया, उसकी जांघ की नस को छुआ गया था और वह अपनी बाकी की जिंदगी के लिए लंगड़ा गया था। इसके बाद फिर भी परमेश्वर ने कहा, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। यह सच्ची विजय है। जब हम परमेश्वर के द्वारा हार जाते हैं हम सचमुच प्रबल होते हैं और सचमुच अपने आप में आत्मविश्वास खो देते हैं। जब कभी हम पाते हैं कि हम अब और नहीं कर सकते हैं, वह समय है जब हम जयवंत होते हैं। परमेश्वर का नाम ना जानना। आइए हम पद 29 को पढ़े। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। याकूब जानना चाहता था कि वह पुरुष कौन था और उसका नाम क्या था, पर वह पुरुष याकूब को अपना नाम नहीं देता था। वह याकूब को केवल तब बताएगा जब वह बेतेल पहुंच जाएगा। 35:10-11। याकूब पुरुष को नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कब वह आया और कब वह गया। याकूब केवल जानता था कि उसका अपना नाम इज़राइल में बदल गया था। वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन है। हर कोई जिनकी जांघ की नस छुई गई है इस बारे में उतने स्पष्ट नहीं है जो उन्होंने अनुभव किया है। यह कुछ वह है जो हम सबको एहसास करना चाहिए। एक भाई का पनूएल में याकूब की कहानी को सुनने के बाद उसने कहा, पिछले शुक्रवार रात परमेश्वर ने मेरी जांघ की नस को छुआ और मेरा स्वाभाविक शक्ति से निपटा। दूसरे भाई ने पूछा, क्या हुआ? पहले वाले ने उत्तर दिया, जब परमेश्वर ने उस दिन मेरी आंखों को खोला तो मैं खत्म हो गया। मैं बहुत खुश था और प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी जांघ की नस को छुआ है। यह संदेहास्पद है कि एक अपने खुद के अनुभव के बारे में इतना साफ हो सकता है या नहीं। याकूब की कहानी हमें दिखाती है कि जब उसका स्वाभाविक जीवन छुआ गया वह तब भी इस बारे में उतना साफ नहीं था जो हुआ था। यदि परमेश्वर ने हमारे स्वाभाविक जीवन को छुआ है, हम शायद उस समय इस बारे में नहीं जानते होंगे। हम उसके बारे में कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों के बाद ही जानेंगे। कुछ भाई नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ जब उनका स्वाभाविक जीवन छुआ गया था। वे केवल जानते हैं कि वे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते और वे पहले के समान उतने योग्य, मजबूत और चालाक नहीं हैं। पहले उनके पास बहुत आत्मविश्वास था, पर अब उनका आत्मविश्वास चला गया है। केवल जब एक दिन वे परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं तो वे एहसास करते हैं कि परमेश्वर उनके स्वाभाविक जीवन को छुआ है। इसलिए हमें ऐसे अनुभव को आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी आंखें अनुभव पर लगी हुई है तो हम कुछ सालों के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर भी उसे पा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमें अपने अनुभव पर अपनी आंखों को स्थित करने की अनुमति नहीं देता है। वह हमारी आंखों को केवल उस पर स्थित करने की अनुमति देता है। जो अनुभव को खोजते हैं उसे नहीं पाएंगे। कई लोग बिना इस बारे में जाने बचाए गए हैं। उसी प्रकार कई मसीहों का स्वाभाविक जीवन छुआ गया है बिना इसे एहसास किए। यह याकूब का अनुभव था। वह शुरुआत में बहुत स्पष्ट नहीं था। वह केवल जानता था कि उस दिन वह परमेश्वर से मिला। उस दिन पर वह परमेश्वर के आमने सामने आया।
वे जो पनुएल के अनुभव से होकर गुजरे हैं, दूसरों को इसके सिद्धांत के बारे में साफ से बता नहीं पाएंगे। सब कुछ जो वे जानते हैं यह है कि वे परमेश्वर से मिले हैं, और यह कि वे लंगड़े हो गए हैं। वे केवल यह कह सकते हैं कि वे वैसे मजबूत नहीं है जैसे एक बार वे थे, और यह कि वे वैसे आत्मविश्वासी नहीं है जैसे वे एक बार थे। हर बार वे युक्ति या उपाय निकालने की कोशिश करते हैं तो वे अब और इसे नहीं कर पाते हैं। हर बार वे अपनी योग्यताओं को साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। लंगड़ापन उनकी जांग की नस को छुए जाने का सबूत है। मैं एक लंगड़ा हूं चिल्लाने के द्वारा लंगड़ा नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति अभी भी आत्मविश्वास से काम करता है, समझाने बुझाने वाला, बोलता हो, स्वतंत्र रूप से चलता हो और अपने प्रस्ताव पर अड़ता हो, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसे नहीं देखता जो जब चीजें होती है, वह लंगड़ा नहीं है, और परमेश्वर ने अभी तक उसे छुआ नहीं है। याकूब परमेश्वर के नाम को नहीं जानता था। सब जो वह जानता था वह उस पर निशान था, लंगड़ेपन का निशान। लंगड़ा होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ खुद के द्वारा अब और नहीं जीना है, खुद पर भरोसा नहीं करना है, या खुद में विश्वास नहीं करना है। वे भय खाते और थरथराते और निर्बलता में रहते हैं। यह लंगड़ा होना है, और यह जांग की नस का छुआ जाना है। यह विचार करने के लिए समय बिताने की जरूरत नहीं है कि यह कब होगा और कैसे होगा। सब कुछ जो हमें करना है वह प्रभु की ओर देखना है और विश्वास करना है कि एक दिन अनजाने में हमारे जांग की नस छुई जाएगी। हालांकि अकेले पनुएल का अनुभव पूरा नहीं है। पनुएल परमेश्वर की शुरुआत को सूचित करता है। वह वहां था कि परमेश्वर ने पहली बार याकूब को कहा कि वह इज़राइल कहलाएगा। पनुएल के बाद हमारे लिए याकूब में इज़राइल को खोज निकालना मुश्किल है। हम अभी भी याकूब को देखते हैं। पनुएल में याकूब ने केवल जाना कि उसका नाम इज़राइल होगा, उसने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। याकूब उत्पत्ति 35 तक नहीं जाना कि परमेश्वर कौन था। अतः पनुएल केवल नया मोड़ था। जब तक समापन नहीं मिलता है तब तक हम बेतेल पर नहीं पहुंचेंगे, और वक्त की जरूरत थी इससे पहले कि परमेश्वर का कार्य याकूब में पूरा किया जा सकता है। पुराने व्यवहार की निरंतरता। याकूब पनुएल के बाद लंगड़ा हो गया, पर वह अभी भी नहीं जानता था जो उसने अनुभव किया था। जब दिन चढ़ाया उसने अभी भी अपनी मूल योजना के अनुसार कार्य किया। कई लोग याकूब को दोषी ठहराएंगे और उस पर अपना न्याय देंगे। वे सोचते हैं कि याकूब को अपनी गतिविधि रोक लेनी चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा छुआ गया था। चूंकि वह परमेश्वर के द्वारा पहले से ही छुआ गया था, सारी समस्या सुलझ गई है। यह उनकी मानसिकता है जो अपने आप को नहीं जानते। वे सोचते हैं कि सब कुछ सुस्पष्ट है और उनकी सारी समस्या एक सांस में सुलझ जाएगी। वास्तव में चीजें उतनी सरल कभी नहीं होती है। हमें एहसास करना होगा कि अनुभव विचारों की लहर नहीं है। याकूब एक क्षण में इज़राइल नहीं बन सकता है। क्योंकि उसने एक दिन पहले सारे प्रबंध किए थे, उसने अपनी योजना के मुताबिक अपनी युक्ति को चलाया। पर हमें एक चीज को एहसास करना है, परमेश्वर का उसकी जांग की नस को छूने के बाद वह अलग था। जब वह एसाव से मिला, हम देख सकते हैं कि याकूब बदलना शुरू हो गया था। आइए हम उत्पत्ति 33 का 1 से 3 को पढ़े। और याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने लड़के वालों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। वह पहले की तरह अभी भी धूर्त था। उसने यहाँ तक कि अपने भाई के सामने 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की। पद 4 कहता है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। याकूब ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी युक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह कि उसकी सारी योजना व्यर्थ थी। परमेश्वर की सुरक्षा वास्तविक थी। सब कुछ जो उससे चाहिए था वह थोड़ा विश्वास था और वह काफी संताप और भय से बच सकता था। एसाव ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह उसका स्वागत करने को आ रहा था। उसने याकूब को हृदय से लगाया, गले लिपटा और उसे चूमा। याकूब की सारी चालाकी और योजनाएं व्यर्थ हो गई। जब उसने अपने भाई को छोड़ा और राहेल से मिला, वह रोने लगा। अब जब वह वापस आया और एसाव को मिला, वह दोबारा रोने लगा। कुछ लोग रोते हैं क्योंकि वे स्वभाव से रोना पसंद करते हैं, पर याकूब उपाय युक्त व्यक्ति था, वह आसानी से नहीं रोता था। फिर भी जब उसने अपने भाई को देखा, वह रोने लगा।
यह दुर्लभ घटना थी। इसका अर्थ है कि पनूएल के अनुभव ने याकूब को एक कोमल व्यक्ति बना दिया था। पद 6 से लेकर 8 कहता है, तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत की। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत की। पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वह अभी भी भाषण दे रहा था जो उसने एक दिन पहले तैयार किया। एक दिन पहले उसने एसाव को मेरे प्रभु पुकारने को तैयार किया था। वो अपनी मूल योजना के अनुसार चला और उसे मेरे प्रभु पुकारा। एक व्यक्ति अपने स्वाभाविक जीवन से निपटाया जा सकता है और उसकी शक्ति परमेश्वर द्वारा खाली की जा सकती है, पर उसके बाहरी व्यवहार को बदलने में कुछ सप्ताह या यहाँ तक कि कुछ महीने भी लग सकते हैं। पद 9 और 10 कहते हैं, ईसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। हमें इन शब्दों को याकूब का दिखावा नहीं समझना चाहिए। उसने कहा, मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। याकूब यह कहने में नम्र होने की कोशिश नहीं कर रहा था। निसंदेह याकूब दिखावे में बहुत अच्छा था, पर यह शब्द उसका दिखावा नहीं था। यहाँ उसके शब्द में गहरा महत्व था। इस शब्द का अर्थ कि उसके लिए एसाव का चेहरा देखना, उसके लिए पनूएल का सामना करना था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब एक उनका चेहरा देखता है जिनको उसने चोट पहुंचाई है और उनके विरुद्ध पाप किया है, तो वह परमेश्वर के चेहरे को देखता है। जब कभी हम उनसे मिलते हैं जिनके विरुद्ध हमने पाप किया है, तो हम परमेश्वर से मिलते हैं। जब कभी हम उनसे संयोग से मिलते हैं जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है, तो हम न्याय से मिलते हैं। यदि हम किसी से किसी भी चीज के कर्जदार हैं, यदि हमने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है या यदि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो हम परमेश्वर को देखेंगे। हर बार जब हम उनको देखेंगे जैसे कि बातें निपटाई नहीं गई है, वे परमेश्वर के समान भयानक होंगे। हर बार जब हम उनके चेहरे को देखते हैं, हम परमेश्वर को याद करेंगे और हर बार हम उसके मार्ग में आएंगे, हम न्याय में आएंगे। याकूब वास्तविक तथ्य कर रहा था। याकूब के लिए एसाव को देखना वाकई में मानो परमेश्वर का दर्शन पाना था।